हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम संख्या पद्धति का पार्ट 3 आगे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन देखेंगे। 2 इंट्रोडक्शन लिए थे, 2 क्लास उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिए थे। आज हम उसपे उन टाइप बाय टाइप आगे क्वेश्चन करते हुए बढ़ेंगे। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर बताइएगा, ठीक है? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें टाइप है संख्या ज्ञात करना, यानी हम कैसे कैसे संख्याओं को संख्या या अंकों को ज्ञात करते हैं, उनके क्वेश्चन करेंगे। पहला टाइप है हमारा अंकों की संख्या ज्ञात, ठीक है ना? अंकों को ज्ञात करने का मतलब है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे आप को हमने बोल दें कि आप जैसे 9 तक गिनती लिखिए, 1 से 9 तक गिनती लिखिए, तो आप इसमें टोटल कितने अंक लिखे, तो आप सीधे कह देंगे कि 1 से लेकर 9 तक आप गिनती लिख रहे हैं, तो वहाँ 9 ही अंक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 9 से 1 तक जो संख्या बोले या अंक बोले, ये सब क्या है? एक ही, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? सब एक ही अंक है। यानी 1 से लेकर 9 तक अंक हम बोले गिनती लिख रहे हैं, तो आप उसमें कितने अंक का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कितना? 9 अंक प्रयोग किया गया। ऐसे हम आपसे बोले कि 1 से लेकर अगर 10 तक आप गिनती लिख रहे हैं, 1 से 10 तक गिनती गिनती लिखे, तो इसमें आप कितने अंक लिखे, तो आप कितना बोलेंगे? 11। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, अब हमने 10 लिखे, इसमें कितने अंक लिखे? 2 अंक लिखे हैं, तो 2 अंक लिखे तो ये पूरा काउंट किए तब कितना आया? 11 नंबर, 11 अंक प्रयोग किए हैं। तो इस पे आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अगर हम बोलें कि 50 तक अंक लिखे, 50 तक गिनते लिखा जाए, 1 से लेके 50 तक गिनते लिखा जाए, तो आपको कितने अंक की आवश्यकता होगी? 1 से 20 तक गिनती लिखा जाए तो कितने अंक की आवश्यकता होगी? ये हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन है। इस पे आइए हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कहा है, 1 से 65 तक गिनती लिखने पर कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो आप क्या बताएंगे? देखिए, इसको अब हम हल करेंगे तो कैसे क्या बताएंगे कि देखिए आप करेंगे क्या, 1 से लेकर 1 से 9 तक, 1 से 9 तक क्या है? हमने बताया 1 गुणा के 9 बराबर कितना हो गया? 9 अंक हो गया। इसी प्रकार से अब 10 से लेकर कितना? 65 बोला है, यानी 65 तक लेंगे तो हमको कितने अंक मिलेंगे? 1 से 65 तक, 10 से लेके 65 तक 2 अंक होंगे, उसमें से हमने 9 ले लिए हैं, 9 ले लिए हैं, तो 65 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 56 बचेगा। यानी 56 अंक ऐसे होंगे, 56 अंक ऐसे होंगे जो जो 2 अंक के होंगे, ठीक है ना? यानी 2 अंक के कितने अंक होंगे? 56 अंक होंगे। 6 दूनी के 12 हो गया, 5 दूनी के 10, 11। यानी टोटल कितने अंक आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी? 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया? 11। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो गया। फिर हासिल कितना, फिर यहाँ पे कितना है? 1। यानी टोटल आपको कितने अंक लिखने की आवश्यकता पड़ेगी? 121 अंक। ठीक, अगर आपसे 1 से 65 तक गिनती लिखने के लिए कहा जाए तो आप कितने अंक लिखने की उसमें आवश्यकता होगी, तो आप कितना बताएंगे? 1 से लेकर 121 अंक लिखने की आपको आवश्यकता होगी। बोलेंगे कैसे? कहिएगा, 1 से
1 से 9 तक, 1 से 9 तक हमारे पास एक एक अंक होंगे, 9 संख्याएं होंगे, उनको कितना हमने लिखे 9। फिर आप जब 10 से काउंट करेंगे, 10 से लेकर कितना 65 तक, तो यहाँ पे कितने, ये दो दो अंक के संख्या होंगे, ये दो दो अंक की संख्या होंगे, तो यानी ऐसे कितने संख्या होंगे 56, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने थे 65 थे, उसमें से 9 हमने घटा लिए, तो अब कितना बचा है 56। 56 अंक ऐसे होंगे जो दो दो अंक के होंगे, 56 अंक ऐसे होंगे जो दो दो 56 संख्या ऐसे होंगे जो दो दो अंक के होंगे, यानी वो टोटल अंक कितने होंगे उसमें से निकलेगा 112। 112 9 पहले का, यानी टोटल अंक की, टोटल हम अंक की बात करें, कुल कितने अंक लिखने की आवश्यकता होगी, तो आप बताएंगे कितना 121 अंक। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हम बोले, अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे देखें। हर टाइप से हम दो दो क्वेश्चन कराएंगे, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगला इसी, अगर हम बोले ले लीजिए 1 से 95 तक, या 100 से अधिक ले लीजिए, 1 से 110, 109, 119 तक गिनती लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अब आप क्या बताएंगे, आप वही बोलेंगे कि पहले हम निकालेंगे सीरियल से, यानी 1 से 9 तक कितना हो गया, 9 अंक ऐसे हैं जो एक एक अंक के होंगे, तो टोटल यहाँ पे कितने अंक मिलेंगे हमको, कितना मिलेंगे 9। अब हमने देखिए लिए हैं कहाँ तक, 1 से लेके 119 तक। जब हम 99 से 99 से आगे बढ़े, यानी 100 पे पहुंच जाएंगे, तो 100 हमारा जो है 3 अंकों की संख्या है, 100 जो है हमारा 3 अंकों की संख्या है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए निकाल लेंगे, यानी कितना 10 से 99 तक, 10 से 99 तक 9 पहले निकल चुका है, तो बचेगा कितना 90। 90 संख्या ऐसे होंगे जो कितने होंगे दो दो अंक के, तो 90 9 दूनी 18 और 0 180, 180 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। अब हमने टोटल बोले हैं कितना 119 अंक, 119 तक बोले हैं, तो 100 और फिर एक उधर का 19 उधर का, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 20। यानी कहने का मतलब 100 से 120 तक की बात करेंगे तो कितना, यानी 20 संख्या ऐसे होंगे जो 3-3 अंक के होंगे, 20 संख्या ऐसे होंगे जो 3-3 अंक के होंगे, यानी उसमें टोटल डिजिट अंक की बात करेंगे तो कितना होगा 60, यानी 9 0 0 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही हो गया, फिर 9 में 8 जोड़ेंगे 9, सॉरी 8 में 6 जोड़ेंगे कितना, 8 से 14 की 4, हाथ से लगल 1, 1 में 6 जो 1 है यहाँ पे, हाथ से 1 लगाते तो 2, यानी कहने का मतलब सीधे लिख देते हैं यहाँ पे क्रम से, यानी कितना हो गया 9, यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, ठीक, तो जोड़ लीजिए हमारे पास कितना आया है। यानी टोटल आपसे बात करें कि 1 से 119 तक गिनती लिखने में आपको टोटल कितने अंक की आवश्यकता होगी, तो आप बता देंगे कि 249 अंक। एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप, जिससे आपका जो डाउट हो वो क्लियर होता रहे। ठीक है ना, जो भी डाउट होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही ले लीजिए यहाँ पे जो 165 दिया है, आप 65 से बड़ा कोई अधिक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं 127 ले लें। अब आपको बताना है और बड़ा लेना है तो और बड़ा ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 759 ले लिया, 759 ले लिया, तो आपको फिर वही काम करना है, कहाँ से 1 से, फिर क्या क्वेश्चन क्या बोला है, 1 से 759 तक गिनती लिखने
पर कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो आप करेंगे क्या, 1 से लिखेंगे कितना 9 तक, कितने अंक होंगे 9, 9 अंक ऐसे होंगे जो एक एक अंक के होंगे, यानी उनमें लिखने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी 9। फिर आगे बढ़िए, 10 से कितना 99 तक, 10 से 99 बढ़ेंगे तो 2 यानी 90 संख्या ऐसे होंगे जो 2 अंक के होंगे, यानी 180 मिल जाएगा यहाँ से। आगे अब हमारे पास कितना है 759 है, तो अब हमारा 100 से 759 की बात करेंगे, यानी टोटल अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, यानी ये कितना, एक इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कितना है 59 है, यानी 100 घटा लीजिए आप, सीधे पहले क्या करिए 100 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 659 हो जाएगा, एक 100 है, सब उधर ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास 660 अंक ऐसे होंगे जो 3 अंक के होंगे। कोई दिक्कत है, 0 6 3 18, 6 3 18 1 19। अगर आपको कोई समस्या है यानी इसको लिख लीजिए, 0 सही से कितना लिखेंगे 180 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9। अगर इसमें आपको कोई समस्या तो आप इसको डिटेल से एक बार लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे, देखिए अगर हमने बोले तो 1 से 100 तक, 1 से 99 तक, 99 तक संख्या निकाल लीजिए, यानी टोटल 1 अंकों की 2 अंकों को निकल गया। तो अब हमारे पास कितना बचा है 100, 100 क्या है 3 अंकों की है, और हमारे पास टोटल संख्या कितना है 700 कितना जाना है 59 जाना है, उसमें से 99 घटा लीजिए, कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, एक हाथ से ले लेगा है, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 9 निकालेंगे कितना हो गया 6, फिर यहाँ पे कितना हो गया 6, ठीक सही है। 0 15, 15 में से 9 निकाल दें तो कितना बचा 6, यहाँ पे कितना हो गया 6, तो यानी एक को इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो है ना 99 घटाए है ना, हाँ तो एक इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा तब, क्योंकि ये तो है 100 अंक वाला है, तो यानी 161 संख्या होंगी, ठीक है 161 संख्या, नहीं कहीं गलत हो रहा है क्या, कहीं 99 उधर हो गया, 99 759 लिया ना, 759 है, यानी 0 हो गया, फिर यहाँ पे कितना 15, 15 में से 9 गया 6, फिर यहाँ पे कितना बचा 6 1, ठीक, यानी हमारे पास जो होगा 161 संख्या हो जाएगी। 161 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, 6 3 18 होगा, 6 3 18 कितना हो गया 19। अब सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐड करेंगे कितना होगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 12 2 हासिल लगल 1, 8 दूनी की 16, 17 की 7 हासिल लगल 1, 9 1 10, 10 की 11, 1 हासिल लगल, यानी 2127 क्या होंगे टोटल अंक लिखने की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है ना। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं। इसी टाइप में आपका दूसरा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग लिख लीजिएगा, जो जहाँ भी आपको डाउट होगा वहाँ पे आप कमेंट कर बता सकते हैं हमसे, हम उसको फिर आपसे अगली क्लास में बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से आपको जैसे यहाँ पे हमको दे दिया था कि आपको इतने इसका गिनती लिखना है तो कितने अंक की आवश्यकता होगी। अगर आपसे इसी प्रकार से एक इसी में क्वेश्चन बनता है कि अगर हमारे पास जैसे दे दे, अगर हमने दे दिए कि आपको 17 अंकों 17 अंकों, यानी कैसे कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे लिखा गया है, ऐसे टोटल 17 अंक लिखे गए हैं। तो आखिरी अंक यानी ऐसे लिखने के लिए हमें कहाँ तक गिनती लिखने की आवश्यकता होगी, तो आप ऐसे में करेंगे क्या, ऐसे में करेंगे क्या, हमने कितना बोला है 17 अंक, 17 तक गिनती लिखा जाए, 17 अंक लिखने हैं, तो आप ऐसे कितने गिनती लिखेंगे, तो आप हम करेंगे इसमें क्या करेंगे पहले 9 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 9 तक क्या होगा सिंगल अंक होंगे, तो 9 एक एक अंक के होंगे, तो घटा लीजिए, तो अब 9 घटा लिए तो कितना बचा 8, 8 में 2 से भाग कर लिए तो कितना आ गया 4, यानी 4 संख्याएं ऐसे होंगी जो 2 अंक के होंगे, ठीक है। तो अब पहले हमने कितना निकाले हैं 9 निकाले थे, तो 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ेंगे 4
में 9 जोड़ेंगे तो 13, यानी 13 तक आप गिनती लिखेंगे, 1 से लेके 13 तक गिनती लिखेंगे तो आप टोटल कितने अंक पा जाएंगे, 17 अंक पा जाएंगे। ऐसे ही इसी पे आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं इस टाइप के। इसमें भी पहले ही टाइप में आता है ये भी, ठीक है ना, पहले ही टाइप में आता है। जैसे दिया है, इसमें बोला है, क्वेश्चन है 91 अंकों की संख्या, 91 अंकों की संख्या जिसे 91 अंकों की संख्या जिसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट के रूप में लिखा गया है तब अंतिम 3 अंक क्या होगा। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि अगर हम 91 अंक आपको दिए हैं जो क्रम लगातार लिखे गए 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे गए हैं के रूप में लिखा गया है, तब अंतिम 3 अंक क्या होगा। तो ऐसे में आप करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चनों को आप कितना दिया है, सबसे पहले इसको हल करते वक्त ध्यान देना है कि कितना अंक है, 91 अंकों को लिखा गया, तो इसमें से 9 घटा लीजिए, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 82, ठीक है ना। अब जो 82 आया यानी 91 अंक थे, 91 में से 9 हमने इसलिए घटाया कि 9 ऐसे होंगे जो एक एक अंक के होंगे, क्या होंगे, एक एक अंक के होंगे, ठीक। अब जो 82 बचा है ना, इसको 82 को 2 से भाग करें, 82 को 2 से भाग कर लेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 41। जो 41 होंगे वो क्या होंगे, 2 अंक के होंगे। तो जो हमने यहाँ पे 9 घटाया था, 41 प्लस 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी 1 से लेकर 50 तक हम गिनती लिखेंगे, 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखा जाएगा तो उसमें टोटल अंक कितने लिखे जाएंगे, 91 अंक लिखे जाएंगे। आपसे आखिरी 3 अंक बोला है तो 49 से पहले क्या आता है, 50 से पहले क्या आता है, 49 आता है। 50 आखिरी 3 अंक बोला है तो हम लिख लेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 950, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में आया। हम ऐसे में इस वाले क्वेश्चन में करेंगे क्या, 91 अंकों की संख्या जिसे क्रमिक रूप से लिखा गया है, बोल देगा लगातार लिखा गया है, ऐसे नहीं दिया तो लगातार बोल देगा कि वो लगातार दिया गया है, लगातार दिया गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तब आखिरी के 3 अंक को यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले 91 अंक, टोटल 91 अंक है, उसमें से 9 घटा लिए हैं, 9 घटा लिए, 9 क्यों घटाएं, क्योंकि 1 से 9 तक क्या होंगे, एक एक अंक के होंगे। 9 घटा लिए तो कितना बचा, 82 बचा, 82 को 2 से भाग कर लिए तो कितना मिला, 41। जो 41 है ये हमारे पास क्या होंगे, 2 अंक के होंगे, ठीक है ना, 2 अंक के होंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे ऐसे ही बोलेगा, यहाँ पे मान लीजिए हम दूसरा अंक लिख देते हैं। जैसे ये तो हमारे पास संख्या क्या था, विषम था, अगर मान लीजिए यहीं पे हमको सम कोई अंक दे देता तब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दिया है 82, ठीक है ना, 82 अंकों की संख्या जिसे हम इतने के रूप में लिखा गया है, तब आखिरी के अंतिम के 3 अंक पूछे, 4 अंक पूछे, हम ले लेते हैं यहाँ पे मान लीजिए आखिरी के 4 अंक, आखिरी के 4 अंक क्या होगा, ठीक है ना। देखिए अब हम उसी टाइप से करेंगे, क्या करेंगे,
हम यहाँ पे क्या करेंगे, 81 हमारे पास, हमने 81 बोला है तो 81 को फिर आप क्या करेंगे, उसी में से 81 में से 9 घटा लेंगे, 9 घटाएंगे तो आप बोलेंगे 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 73। आप बोलेंगे अब तो 73 कटेगा, अगर नहीं नहीं कटेगा कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे 73 में एक जोड़ भी सकते हैं, 73 में एक घटा सकते हैं। हाँ, जब फाइनली जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब जोड़े हैं तो घटा कर लिखेंगे, जब घटाए हैं तो जोड़ कर लिखेंगे। चलिए मान लीजिए हम जोड़ लेते हैं, इसमें एक जोड़ दिए तो कितना हो गया हमारे पास 74। 74 को 2 से भाग किए तो कितना आएगा, 3 कितना आएगा, यानी 37 आएगा। अब 37 आ गया, आखिरी हमारे पास कितना आ गया, 37। ये यानी हम 37 क्या होंगे, जो दो दो अंक के होंगे, यानी 9 1 से लेकर 9 तक एक एक अंक के होंगे, यानी 37 ऐसे होंगे, कितने होंगे, 9 दो दो अंक के, यानी 37 में 9 जोड़ दिए, 37 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। कितना आएगा, 46। अब ध्यान दीजिए 46 लिखेंगे तो हमने यहाँ पे प्लस 1 किया था ना, 46 में 46 पूरा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम 46 लिख देंगे तो हमारे पास संख्या 83 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, 83। हमको संख्या देना कितना है, 82 ही अंक लेने हैं, 82 अंक ही लेने हैं, यानी 46 पूरा नहीं होगा, 46 से पहले वाला अंक होगा, 46 से पहले क्या है, 45 होगा, और हमने आखिरी का 4 अंक बोले हैं, यानी 44 का 4 लेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर, ठीक है ना। आखिरी के हमको क्या बोला है, 4 अंक, आखिरी के 4 अंक, यानी हमारे पास कितना आया था, 46। क्यों, यहाँ के हमने जोड़े थे, एक 74 किए थे, प्लस 1 किए थे 73 में, तो हमारे पास कितना आया था, 46 करने पे आया था, हमने एक घटा दिए, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे जोड़े थे। इसी प्रकार से मान लीजिए आप कहें कि आपने जोड़ा था, घटा कर बताइए, तो हम घटा कर बता देते हैं, कितना होगा, मान लीजिए हमने ले लिए कितना, अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे 73, 73 में से एक घटा देते हैं, 73 में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 72। 72 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 36। कितना आएगा, 36। अब यहाँ पे हमने जो एक एक अंक का 1 से लेके 9 तक है उसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45। अब देखिए आपने एक क्या किए थे, माइनस किए थे, एक माइनस किए थे, तो एक आप प्लस करेंगे, यानी 45 के बाद क्या आता है, 46। लेकिन हम तो 46 पूरा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 46 ले लेंगे पूरा तो हमारे पास 82 की जगह 83 अंक होंगे, यानी उसका, यानी हम 46 लिखते हैं तो 46 ऐसे लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, दहाई फिर इकाई, इकाई दहाई, यानी उसका हम क्या लेंगे, दहाई वाला अंक, ठीक है ना, दहाई वाला, यानी ये ले लेंगे, कितना हो गया हमारे पास 4, फिर यहाँ पे कितना आ गया, 45 पूरा लिख लेंगे, फिर उससे पहले 44 में केवल क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारा सेम आंसर आ, ठीक है। इस टाइप से आप इस पहले टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये था हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको कहीं भी डाउट लगा हो तो आप वीडियो को रिपीट कर देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हम उसको फिर से दोबारा बताने की आपको कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अगले टाइप पे हम चलते हैं, यानी इस पहले जो टाइप था, पहला टाइप था, पहले टाइप से आपका इस क्वेश्चन यही पूछता है, संख्याओं पे आधारित, ठीक है ना। अगला हम टाइप पे चलते हैं, सेकेंड टाइप पे चलते हैं। जो भी आपको डाउट होगा आप जरूर हमको कमेंट कर बताइएगा, उसको हम फिर से अगले क्लास में लेंगे, देखेंगे कि आपको कहाँ समस्या है, ठीक है ना। अगर आपको कोई नए वीडियो पे टॉपिक पे चाहिएगा तो हमको वो भी कमेंट करिएगा। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर पे हमने बहुत से बात किए थे, सेकेंड टाइप है अभाज्य संख्या पे, अभाज्य संख्या पर आधारित प्रश्न कि अभाज्य संख्या पे कैसे कैसे पूछता है। तो सबसे पहले दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। हमने बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक। 2 हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और हमने बताया था कि 2 जो है, 2
एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। जो 2 है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी क्या होंगी, विषम होंगे। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है सम होते हुए भी वो क्या है, अभाज्य है। हमने आगे इसमें बताए थे कि अगर सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो इकाई कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तब इकाई अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर प्रथम अभाज्य संख्या छोड़कर से सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तब इकाई अंक कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये सब हमने बातें किए थे आपसे। और अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कहा है। आज 2 टाइप के हम क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, जिससे थोड़ा टॉपिक लंबा है, इसके लिए 2-2 टाइप लेकर चलेंगे। 2-2 टाइप के प्रकार एक दिन में खत्म करेंगे, जिससे खत्म जल्दी हो जाए। अगला दिया है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों हमने बताए थे कि 1 से 50 तक की बात करेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15। ये हमने बताए थी, एक ट्रिक भी बताए थे कि आप इसको कैसे बता सकते हैं। यानी हमने बताया था 44, 22, 32, 23, 21। ठीक, यानी इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से अगर इसमें समस्या है तो बार बार देखेंगे तो आपको रिकॉल होगा, याद हो जाएगा। यानी हमने बताया था कि देखिए ये 44 का मतलब क्या है, 1 से लेके 10 तक, यानी जो पहला 4 आया है 1 से लेके 10 तक के लिए आया है कि इसमें कितनी अभाज्य संख्या। यानी हमारे पास देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। आगे इसी प्रकार से इसमें बात करेंगे, यानी 11 से लेके 20 तक, तो यानी इसमें कितना होगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19। ये दिखा रहा है यानी 1 से लेके 10 तक में 4 है, 11 से लेके 20 तक में 4 है। अब इसका मतलब है 2 इसमें है, तो 21 से लेके 30 तक में कितना है, 2 है। यानी कौन कौन से आप जानते हैं कि 23 हो गया, कितना हो गया, 29। ऐसे ही फिर 31 हो गया, 37 हो गया, फिर आगे कितना हो जाए, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। आगे देखिए इसी प्रकार से कितना होगा, 53 होगा, और कितना होगा, 59 होगा। इसी प्रकार से आगे देखिए 61 हो गया, 61, और फिर कितना हो गया, 67। इस आगे इसी प्रकार से देखेंगे तो फिर हमारे पास कितना बनेगा, 71 बनेगा, 73, और कितना कितना हो गया, 79। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे कितना हो गया, 83 होगा, और 89 होगा, फिर कितना होगा, 70। ये सभी हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। यानी टोटल 1 से लेके 100 तक की बात करेंगे तो कितना होगा, टोटल 25 होगा, और 1 से लेके 50 तक इसमें पूछा है तो इसमें कितने होंगे, 15। आपसे कभी कभी से बीच में से पूछ लेता है, क्योंकि जानता है कि इतने सब क्या किए हैं, याद किए हैं, तो बीच में से पूछेगा तो आप डायरेक्ट याद है। अगर फार्मूला है तो कहाँ से कहाँ तक किसके, अगर हम पूछें आपसे कि 70 से लेके 90 तक कितनी अभाज्य संख्या, 70 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्या, आप तुरंत लिखेंगे कि यहाँ पे 10 तक 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूछा है। यहाँ 70 से 90 तक पूछा है, तो हमारे पास कितना आया था, यहाँ पे 10 तक हो गया, 20, 30, 40, इसमें 50, 60, 70 से पूछा है, यानी निकाल लेंगे यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, 70 से पूछा है यानी कितना होगा, ये हमारे पास 5। ठीक, 70 से 80 के 90 के बीच में बुक पूछा है तो कितना हो जाएगा, 5। आप डायरेक्ट तुरंत आप बता सकते हैं। ठीक है ना। हम अगला इस पर क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेके 100 तक, तो 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या हमने कितना बताए हैं, 25 बताए हैं। ठीक, अगला है इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है 9,900
97, 997, ठीक है ना। आगे इसी प्रकार से दिया है, कहा है कि अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है तो एक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, एक से ले एक तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, 100 दिया है। आपको एक बात बता दें, हम जैसे हम बोलें कि अगर दो अभाज्य संख्या आपस में आप जोड़ेंगे तो योग कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से जैसे देखिए 3 और हमने 5 जोड़ा, हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ दो, अगर हमारे पास दो विषम अभाज्य संख्या हम जोड़ रहे हैं तो एक हमको क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगे देखिए हमारे पास ये अगर हमने 7 जोड़ लिया, फिर 3 जोड़ लिया, 7 जोड़े और कितना जोड़ ले, 11 जोड़ ले, तब हमारे पास कितना मिलेगा, यानी 10, 21, यानी कितना मिला, एक विषम ही अभाज्य, एक विषम संख्या मिला। आगे इसी प्रकार से हम बात करें, जैसे 3 हो गया, 7 5 हो गया, 7 हो गया, फिर अगर देखिए अब यहाँ पे फिर हमने तीनों जो लिए हैं क्या लिए हैं, विषम लिए हैं, तो यहाँ पे कितना हमको मिला है, एक विषम ही संख्या मिला है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो अभाज्य संख्या यानी दो विषम संख्या जोड़ेंगे तो एक हमको सम संख्या मिलेगा, अगर तीनों विषम है तो हमको विषम ही मिलेगा, अगर देखो चार हैं, 4 विषम संख्या आपस में जोड़ रहे हैं तो हमको सम योग मिलेगा। और इसमें बोला क्या है कि हम इसमें 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ रहे हैं, यानी 3 अभाज्य संख्याओं को आपस में जोड़ा जा रहा है तो उनका योग कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। उसमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है। यानी सबसे पहली बात हमने देखा कि अगर 2, 3 और यहाँ पे कितना 5 जोड़ रहे हैं तब हमको कितना मिल रहा है, एक सम। नहीं तो भी हमने इससे पहले अभाज्य संख्या 3 लगातार, 3 अभाज्य संख्या 3 लगातार है कहीं भी से ले रहे हैं तो उसमें हमको क्या मिल रहा है, उनका योग विषम ही मिल रहा है। अगर यहाँ पे हमने सम ले लिए, एक सम संख्या लिए हैं, इससे हमको क्या मिला है, तब जाकर सम। तो इस वाले क्वेश्चन में जो बोला है एक से क्या बोला है, 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है, 100 है। एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, ठीक है ना, 36 अधिक। तो ऐसे में करेंगे क्या, हम पहले मान लेंगे क्या है हमारे पास, एक संख्या x है तो अगला संख्या क्या हो गया, x प्लस कितना होगा, 36 होगा। जब 100 बोला है, योग कितना आया, एक सम संख्या। जब अभाज्य संख्याओं की बात हो, जैसे 3 हो, 3 अभाज्य संख्याएं हो, 5 अभाज्य संख्याएं हो, 7 अभाज्य संख्या यानी विषम रूप में हो और उनका योग हमको एक सम मिल रहा है, तो उसमें से हमेशा पहले हम 2 घटा लेंगे, ठीक है ना। अब उसमें से हम क्या करेंगे, हमेशा पहले 2 घटा लेंगे। जब 2 घटा लेंगे तब हमारे पास क्या होगा, देखिए उसमें से क्या करेंगे, हम पहले 2 घटा लेंगे, यानी 100 है, 100 में से 2 घटा लिए तो कितना बचा, अब 98 बचा, 98 बचा है। अब 98 बचा है तो यानी एक हमारा अभाज्य संख्या निकल चुका है, अब शेष 2 ही अभाज्य संख्या हैं। और उसमें से बोला क्या है, एक संख्या दूसरी से क्या है, 36 अधिक है। और इन दोनों जो ये दोनों संख्याएं हैं उन दोनों का योग कितना है, 98। इन दो यक्ष और यक्ष को जोड़ेंगे, 2x प्लस 36 बराबर कितना हो गया, 98। 2x यानी अचर पद को एक साइड कर लेंगे, 98 माइनस 36, 2x बराबर घटा लीजिए, 8 में से 6 गया तो 2, 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, यानी 2 से काट लेंगे तो कितना आएगा, 31। कितना आ गया, 31। यानी कहने का मतलब एक अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 31 है।
तो दूसरकी अभाज्य संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे उसमें, यानी एक अभाज्य संख्या हमारे पास 2 हो गया, एक 31 हो गया। अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे उसमें, ये 31 प्लस 36 ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 67 हो गया। ठीक, यानी हमारे पास टोटल कौन कौन से अभाज्य संख्या है, वो 2 हो गया, 31 हो गया और कितना हो गया, 67। ये हमारे पास क्या हो गए, तीनों अभाज्य संख्याएं निकल चुके हैं। ठीक है ना। आगे हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है ना। जो भी हमको पढ़ाने में दिक्कत है या जो भी आपको जहाँ भी नहीं समझ में आया तो उसके बारे में आप लोग जरूर हमको बताइए। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर नहीं जहाँ पे समझ में आ रहा है तो उसको वीडियो रिपीट कर दोबारा देखिए, फिर नहीं समझ में आ रहा तो हमको कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।